नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण नोटिस, अपडेट, जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए लाए एक बेहद दिलचस्प वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 05/2024। ये है रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी का फुल PDF। मैं आपको इसका डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इस नोटिस की शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट। ये NTPC का पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन RRB वेबसाइट है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024 को ये पब्लिश कर दिया गया है और इसका कल से 14 सितंबर 2024 रजिस्ट्रेशन होना चालू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है इसका 13 अक्टूबर 2024 रात के 11 बजे तक, ठीक है। डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 13/10/2024, ठीक है। ये 14 तारीख से बंद हो जाएगा और जो पेमेंट का जो सिचुएशन बचा रहेगा वो 14 और 15 तारीख तक चलेगा। मतलब इसका लास्ट डेट है जो वो है 13 अक्टूबर 2024 में, ठीक है। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी 16 अक्टूबर से ये 25 अक्टूबर तक। अगर आपको किसी भी टाइप का चेंजेस करना है या फिर उसमें नाम चेंज या कुछ गलत हो गया तो करेक्शन के लिए ये 10 दिन के लिए फिर साइट खुलेगा 16 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। इसमें कुछ पोस्ट हैं। पोस्ट के नाम है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और भी डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ये लेवल इन 7 CPC लेवल 6 का जॉब है। इनिशियल पे है 35,400। मेडिकल होने वाला है इसमें, मेडिकल B2 स्टैंडर्ड का। 18 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसी है 1736। ये पूरे टोटल RRB का मिला के 1736। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। स्टेशन मास्टर में है, ये भी लेवल 6 का जॉब है। इसमें इनिशियल पे है 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। 18 से 33 साल और इसमें रिलैक्सेशन मिल के 18 से 36 साल होगा और इसमें टोटल पोस्ट है 994। गुड्स ट्रेन मैनेजर GTM, ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें 29,200 है इनिशियल पे। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा A2 का, ये भी 18 से 33 है। 3,144 सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर में पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का जॉब है। इनिशियल पे है 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड होगा C2 का और 18 साल से 33 साल इसमें भी है। इसमें टोटल वैकेंसी है 1507। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल 5 का जॉब है। इनिशियल पे है 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड है C2। 18 से 33 साल। इसमें टोटल पोस्ट है 732। मतलब पूरे RRB का मिला के 8,113 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाला दिख रहा है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड ये जो होगा वो B2 लेवल, A2 लेवल, A2 लेवल, C2 लेवल और C2 लेवल के हिसाब से होगा। हर पोस्ट का अलग अलग होगा। इसमें सिर्फ केवल ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपका जो एज काउंट होगा 1 जनवरी 2025 के डिटेल्स में, ठीक है। और इसके डिटेल्स मैं बता देता हूँ। हाँ, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, देयर शैल बी 2 स्टेजेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉलोड बाई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें CBT टेस्ट होगा, 2 एग्ज़ाम होंगे 2 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में होगा आपका मैथ्स, रीजनिंग और GS, ठीक है। सेकेंड स्टेज भी सेम ही रहेगा और फिर उसके बाद जाके साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट आपको कुछ चीज़ों में रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें
बाकी आप उसके हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ कर लेंगे। ये देख लेंगे, ये थोड़ा एज लिमिट का दिया हुआ है क्राइटेरिया। यहाँ पे लिखा है फॉर 7 CPC लेवल 5 एंड 6 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट द डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो बोथ डेट्स इंक्लूसिव। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989, 1986, STSC 1984। एज ग्रुप होना चाहिए 18 से 36 साल का। ठीक है। ये दिया है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ CEN 05/2024। एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स। टोटल 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ईच ऑफ मार्क 1 मार्क। एक नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है। GA और GK GS का होगा 40 क्वेश्चन, जिसमें आपका आ जाएगा साइंस आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एक अलग से 30 नंबर का होगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा 30 नंबर। ठीक है। ये टाइमिंग इसका दिया है 90 मिनट का। और इसमें जो PWD वाले कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शेल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत करने पर आपको 1/3 के हिसाब से उसमें नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट स्टेज CBT ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन कैंडिडेट सेकेंड स्टेज CBT as per their merit candidates who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefits of। बोल रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज से नॉर्मलाइज मार्क्स सब जुड़ के जो सेकंड स्टेज पे जाएंगे उनके लिए फिर जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पे लगेगा। और इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन। जो मैथमेटिक्स में नॉर्मली जो रहता है रेलवे का वो ये करके देगा। जनरल इंटेलिजेंस में भी वही है जो इसके पहले 2018 वाले एग्ज़ाम में हुआ था, सेम मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। और GS में आ जाएगा आपका करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। ये सब चीज़ आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी वेरियस कैटेगरीज। UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। ठीक है। इतने मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे तब जाके आपका एग्ज़ाम आगे चेक होगा। UR का 40%, मतलब 100 का 40% हो गया 40 नंबर, EWS का भी 40 नंबर, OBC का 30 नंबर, SC का 30 नंबर और ST का 25 नंबर। ठीक है। ये सब होगा। सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट। जो फर्स्ट CBT से पास होके आएंगे सेकेंड में, है ना, मतलब उसमें से जितने भी फर्स्ट में बैठेंगे एग्ज़ाम देने उसमें से 15 गुना लोगों को चयन किया जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड स्टेज के लिए चयन करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पे भी सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बढ़ जाएगा, 50 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक्स का 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 35, 35, 35, 70 और 50, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। और इसका एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। द एग्जामिनेशन duration will be 120 minutes for eligible PWD candidates accompanied with scribe। ठीक है। ये भी सेम मिल रहा है कि जो PWD वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी 120 ही मिनट्स का होगा, है ना। मतलब जो फर्स्ट स्टेज में हो रहा था सेम वैसा ही PWD वालों के लिए 120 मिनट का होगा। और यहाँ पे भी 1/3 के हिसाब से ही नंबर काटे जाएंगे। इसका भी सेम सिलेबस है, बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड हुआ होगा, वो होगा कंप्यूटर। ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। UR के लिए 40, EWS के लिए 40 और OBC के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए 25। ठीक है। यहाँ पे भी आपका नंबर नॉर्मलाइज होगा और फिर उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर साइको टेस्ट है उसके लिए चला जाएगा।
फिर उसके बाद जो सीबेट होगा, सीबेट मतलब साइको टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाई सेकेंड स्टेज। जब आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर उसके बाद सीबेट के लिए जाओगे, ठीक है। ऑप्शन टू स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर के लिए ही बस ये होता है सीबेट। क्वालिफाइंग मार्क्स द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन इच ऑन द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। इसमें क्या होता है सीबेट में, जो साइको टेस्ट बोलते हैं, साइको टेस्ट में 42 मार्क्स आपको एक बैटरी से लेके आना पड़ेंगे। कम से कम पाँच बैटरी का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको हर में 42 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और इसमें टोटल ये होगा 72 मिनट्स का होता है, ठीक है। और इसमें दिया है, और जो टाइपिंग स्किल, जिस पोस्ट में टाइपिंग स्किल है उनके लिए भी फिर होगा। यहाँ पे है फॉर द पोस्ट सीनियर क्लास कम टाइपिस्ट जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स ऑब्टेन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। उनको उनके आधार पर बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर आपका फर्स्ट स्टेज निकल जाता है, फिर सेकंड स्टेज क्लियर हो रहा है, फिर उसके सी बैट या फिर टाइपिंग स्किल है, ये दोनों अगर क्लियर होता है उसके बाद सीधे ये बुला लेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बेस्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड ऑफ डीवी अस पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन, ठीक है। वहाँ से आपका मेरिट उठा लेंगे और इसके लिए बुलाएंगे। फिर ये डीवी होने के बाद में आपका हो जाएगा मेडिकल एग्ज़ाम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस में टाइपिंग टेस्ट है और किस में सीबैट होगा। गुड्स ट्रेड मैनेजर में वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 देना है और उसके बाद स्किल टेस्ट नहीं है। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में टाइपिंग स्किल होगा, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में इसमें भी कुछ नहीं होगा। और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसमें होगा CBAT मतलब आपका साइको टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो 5 पोस्ट दिए हैं उसमें एक ही पोस्ट में आपका साइको टेस्ट है और बाकी में टाइपिंग स्किल टेस्ट है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ various tests shall be based on the normalized marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus। आपको सभी में सेम सिलेबस मिलेगा और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ते जाना है इसमें, है ना। जैसे जैसे आप नंबर लेते जाओगे और अपने जो भी कैटेगरी वाइज है जितना भी नंबर है आपको आगे बढ़ाते जाना है उसमें, फिर वो आपका चयन होते जाएगा उसमें। अब यहाँ पे इसमें पोस्ट देख लेते हैं कि पोस्ट कहाँ कहाँ पे का क्या क्या है ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से जोन में कितना कितना पोस्ट दिया है। ये पहला है CN05 RRB अहमदाबाद। RRB अहमदाबाद में टोटल पोस्ट है 516, जिसमें है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 157, स्टेशन मास्टर 71, GTM गुड्स ट्रेन मैनेजर का 244 और सीनियर कम टाइपिस्ट का है 44 और टोटल पोस्ट है 516। इसमें सबका कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। UR का SC ST OBC EWS। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है गुड्स ट्रेन मैनेजर का RRB अहमदाबाद में। उसके बाद है RRB अजमेर। RRB अजमेर में 132 पोस्ट, यहाँ पे भी गुड्स ट्रेन मैनेजर का सबसे ज़्यादा है 77 और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का है 8, स्टेशन मास्टर का है 11 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 24। और ये जो 2 NWR WCR में मिला के 30 हो जाएगा ये, ठीक है। 132। RRB बेंगलुरु का टोटल पोस्ट है 496, सबका अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया। RRB भोपाल का है टोटल है 155, ठीक है। यहाँ पे भी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का सबसे ज़्यादा है 60। RRB भुवनेश्वर सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे है 758 और यहाँ पे GTM मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 586 पोस्ट, ठीक है दोस्तों। RRB बिलासपुर यहाँ पे 649, यहाँ पे भी
गुड्स ट्रेन मैनेजर SCR के लिए 386 और CR के लिए है 48। RRB चंडीगढ़ टोटल है 410। यहाँ पे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है 189। RRB चेन्नई का है 436। यहाँ पे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 144। RRB गोरखपुर यहाँ पे है टोटल 129 पोस्ट है, इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का है 59। RRB गुवाहाटी यहाँ पे टोटल पोस्ट है RRB का 516, जिसमें स्टेशन मास्टर का पोस्ट सबसे ज़्यादा है 271। RRB जम्मू श्रीनगर यहाँ पे टोटल पोस्ट है 145, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर का है 60 पोस्ट सबसे ज़्यादा है। RRB कोलकाता यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट निकल के आया है, 1382 पोस्ट है टोटल, 1382, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 409। ER में SER में है 114, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 1382 का। RRB कोलकाता। RRB मालदा में है 198, यहाँ पे है GTM का 110 पोस्ट। RRB मुंबई में टोटल है 827, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपका 185 स्टेशन मास्टर में CR में, ठीक है। RRB मुजफ्फरपुर टोटल 12 पोस्ट हैं। RRB प्रयागराज टोटल 227 पोस्ट है, जिसमें GTM का 102 पोस्ट है। RRB पटना 111 पोस्ट है, जिसमें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 83 पोस्ट है। RRB रांची यहाँ पे RRB टोटल 322 पोस्ट है, जिसमें GTM का है 232 पोस्ट, ठीक है। RRB सिकंदराबाद में है 478, जिसमें GTM का है 279 पोस्ट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी है GTM का। RRB सिलीगुड़ी में है टोटल पोस्ट है 40, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वैकेंसी है 40 वैकेंसी। RRB तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है टोटल पोस्ट है 174, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है स्टेशन मास्टर का है 65, ठीक है। तो ये सारे RRBs का है, टोटल मिला के है 8113 पोस्ट है टोटल RRBs का, जिसमें EWS का है 810 और OBC का है 1994, ST का है 635, SC का है 1180, UR का है 3494। ये RRB NTPC का वैकेंसी है दोस्तों। अगर ये फॉर्म होते तक और कुछ बढ़ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। नई अपडेट और नई नोटिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।